जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कलयुग का यही तो दो तारक मंत्र है गुरुओं। भगवान शिव जी से किसी ने कहा, देखिए नाम का प्रभाव बहुत बड़ा है, नाम का प्रभाव बहुत बड़ा है। मृत्यु लोक की घटना है। लोग कहते हैं कि महाराज राम नाम लेने से क्या फायदा है। अभी आपने जो राम का नाम लिया है इसका फायदा हम आपको तुरंत बता देते हैं। यही राम नाम लेकर के महाराज जीवन भर आपने सुना, कहा, आपने भक्ति भाव के साथ नाम को पुकारा है, तो आपकी कभी दुर्गति होने वाली नहीं है। होगा तो सीधा सदगति होगा। एक बार पृथ्वी लोक का एक व्यक्ति था, अपने जीवन भर में केवल और केवल एक बार उसके मुख से निकला था राम। अब उसके वाणी से एक बार राम का नाम निकला था। मृत्यु हुआ। मृत्यु होने के बाद महाराज और राम का नाम लेकर के जब मरा था तो उसके बाद उसे ले जाया गया। यम के दूत आए, यम के दूत उसे पकड़ करके लेकर के गए यमराज के पास, और यमराज के पास ले जा करके कहा कि महाराज ये बहुत बड़ा पापी है, इसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य धर्म अर्थ कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, यमराज ने कहा कि इसने क्या किया है, तो केवल और केवल राम का नाम एक बार अपने मुख से लिया है। अब देखिए राम का नाम एक बार लिया है। अब उसने कहा, उस जीव ने कहा कि कहते तो हैं कि राम का नाम लेने पर जीव को नरक नहीं जाना पड़ता, इसका पुण्य फल क्या है। तो केवल और केवल एक बार लेकर के गया था नाम, और वो जीवात्मा कहता है यमराज से कि यमराज राम का नाम लेने का भाव क्या है, उसका मतलब क्या है, और उससे क्या होता है, उससे फायदा क्या होता है। अब देखिए यम के दूत उसे लेकर के गए थे, कहाँ, यमपुरी में। अब महाराज यमराज से पूछने लगा कि राम का नाम लेने का फल क्या है। अब यमराज भी सोच में पड़ गए, हम तो पाप कर्म का फल देते हैं, पाप कर्म किया रहता तो उसका फल देने के लिए हमें नरक में भेजते हैं, लेकिन राम का नाम लिया है तो इसका फल क्या है। अब महाराज उसको कहने लगे कि ठीक है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, तो कहाँ चलें, देवताओं के पास। अब वो जो जीवात्मा रहा, अब वो जिद कर दिया कि मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा, तो मैं पालकी में चढ़ कर जाऊंगा। लिया तो हूं एक बार नाम, देखिए एक बार राम नाम का लेने का फल उसको था, तो कहने लगा कि मैंने एक बार तो राम का नाम लिया है, तो मैं जाऊंगा, तो मैं पालकी में चढ़ करके जाऊंगा। अब महाराज यम के दूत उसके पालकी में बैठाए, पालकी में बैठा करके उसे कहाँ ले गए, इंद्र के पास स्वर्ग में, और इंद्र से पूछने लगे कि प्रभु राम का नाम इसने लिया है, उसका फल क्या है, आप बताइए। इंद्र भी अब कुछ नहीं बता पाए। अब महाराज इंद्र ना बता पाए तो कहने लगे कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए, कोई भी संकट आता है तो हम शंकर जी के शरण में जाते हैं, ब्रह्मा के शरण में जाते हैं। तो ब्रह्मदेव के पास चले सभी देवता, और वो जो जीवात्मा है वो सबके सिर पे बैठ करके वो जा रहा है पालकी में। देवता भी आगे आगे चल रहे हैं और वो पालकी ऊपर में है। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा से पूछने लगे कि प्रभु राम के नाम का फल क्या है। ब्रह्मा भी कहने लगे कि ये तो मुझे भी पता नहीं है, उसका फल क्या है।
कहाँ जाया जाए? शंकर जी के पास जाया जाए। शंकर जी के पास पहुंचते हैं और शंकर जी के पास जाकर के कहते हैं कि प्रभु, राम नाम का फल का क्या फल है उसका, राम नाम लेने का? तो शंकर जी ने कहा कि राम का नाम तो मैं भी लेता हूं, बंदौ बाल रूप सोई राम, मैं तो राम जी का नाम लेता हूं, लेकिन उसका फल तो मुझे भी पता नहीं। अब महाराज शंकर जी कहने लगे कि ठीक है, तो कहाँ जाया जाए? तो जिनके नाम हैं उन्हीं के पास जाया जाए। अब देखिए, वो जो जीवात्मा है वो पालकी में ही जा रहा है। पृथ्वी में था, यहाँ से यमपुरी गया, पालकी में बैठ करके वहां से देवताओं के पास गया, देवताओं से ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा के पास जाकर के शिव के कैलाश पहुंच गया। और कैलाश पहुंचने के बाद सभी देवता अब उसे पालकी में लिए लिए कहाँ पहुंचते हैं? भगवान के बैकुंठ पहुंचते हैं। और बैकुंठ में पहुंच करके भगवान के सन्मुख उसको रखा जाता है। और सन्मुख करके ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, अब आप ही बताइए कि राम का नाम लेने का फल क्या है? भगवान नारायण उनके भाव को देख करके मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे देवताओं, इतने में भी तुमने नहीं समझा कि राम नाम लेने का फल क्या होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं प्रभु, आप स्पष्ट रूप से बताइए। अच्छा ये बताओ, ये जो आया है ये जीव, ये पहले कहाँ था? अब आप बताइए, पहले वो कहाँ था? इसी पृथ्वी लोक में था। मृत्यु हुआ, मृत्यु होने के बाद कहाँ गया? यमलोक। यमलोक से सीधा वो पहुंचा स्वर्ग, स्वर्ग से पहुंचा ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से पहुंचा कैलाश पहुंच गया। अब कैलाश से सीधा बैकुंठ पहुंच गया। और बैकुंठ में जाकर के भगवान के सामने खड़ा है। भगवान ने कहा, यही तो है राम नाम लेने का फल, यही है। यो था कहाँ और आज वो कहाँ आ गया है। ये होता है राम नाम का फल। ये जो पृथ्वी में है उसे सीधा बैकुंठ, और वो भी पालकी में लेकर के ले जाया गया। अब आप सोचिए, आप भी तो राम का नाम ले रहे हैं इसी भवसागर में, तो भगवान राम कृपा करेंगे ही। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।